अच्छा, ब्रह्मांड बड़ा ही रहस्यमयी है और ब्रह्मांड की क्योंकि आपसे बातचीत चल रही है तो बड़ा ही एक मिस्टिक वर्ल्ड में हम लोग घूम रहे हैं इस वक्त। ब्रह्मांड में अभी मतलब शास्त्रों में जो लिखा है, आप जब साइंटिस्ट उसको प्रूव करते हैं, लाइक वो कहते हैं कि भाई ब्रह्मांड एक नहीं है, ब्रह्मांड अनेक हैं। Yes. वो एक ब्लैक होल खुद में एक बहुत बड़ी Yes. संभावना है। Yes. क्या ये योग से संभव है कि हमारी आत्मा यहां से निकल के पूरे ब्रह्मांड का, मैं सिर्फ अपनी गैलेक्सी की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के वापस आ जाए? बिल्कुल लगा सकते हैं। आज से 20 साल पहले वीडियो कॉल आप सोचते थे? नहीं, किसी ने सोचा भी नहीं था ये आएगा। पेजर के जमाने में किसी ने सोचा था कि हम वीडियो कॉल भी करेंगे? आज बिना उसके आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल। क्यों? आज वो प्रमाणित हो गया जी, विश्व स्तर पे, लोग उसको आराम से करने लगे। उसका कैसे हुआ? मैंने उस पर रिसर्च करी, मैंने उसको सीखा, मैंने आम आदमी के लिए उसको प्रोसेस कर दिया। बिल्कुल। हम योगियों का भी यही काम है कि उस पर रिसर्च करके आपको इजी प्रोसेस दे दें कि आप उस चीज़ को महसूस कर सकें। एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, समझिए आप। कभी जब चांद पे गए उससे पहले रॉकेट की परिक्रष्टा किसी ने परिक्रमा करी होगी ना? बिल्कुल, हाँ, कभी किसी ने सोचा तो होगा कि ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर लेंगे। उस समय लोग उनको पागल बोलते थे, क्या कैसे होगा, राइट? बैलगाड़ी के समय में अगर आप बोलो कि हम जेट बनाएंगे तो नहीं, बुलेट पहला हवाई जहाज बना गया तो सब हर कोई कहता था पागल है, पागल है। सो आज वैसे ही एस्ट्रल बॉडी, क्योंकि उस स्तर पे उसका रिसर्च या उसको हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसकी बात है। ब्लैक होल वाला कॉन्सेप्ट तो कई साइंटिस्ट ने अभी कर लिया, कुछ ऑब्जेक्ट तो ट्रांसफर करके देख भी लिया उन्होंने, इंसान ही तो बाकी करना। फिर जब अरे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात आती है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि पहले के जमाने में लोग सेकंडों में इधर से उधर, इस ब्रह्मांड से उस ब्रह्मांड चले जाते थे। अब साइंटिस्ट कहते हैं वर्म होल नाम की एक चीज है जो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में है कि वहां से ट्रैवल कर सकते हैं। टाइम ट्रैवल की बात करते आए हैं ना जी, फिर योग से पॉसिबल है टाइम ट्रैवल? देखिए, योग टाइम ट्रैवल एक मतलब एक सिद्धि है एक तरह की, राइट? सो आपको योग करना है, उसको पाने के लिए नहीं। मुझे योग इसलिए नहीं सीखना मैं हवा में उड़ पाऊं, फिर नहीं मिलेगा कुछ। आपको योग साधना है कि मेरी जीवन जो है वो जिस कारण से उस परमपिता परमात्मा ने इस जन्म पे भेजा मुझे, उसका मैं एक राही बन जाऊं, एक यात्रा करने वाला बन जाऊं। आपको यहाँ बच्चे पैदा करने या अपने बहुत सारे एसेट बनाने के लिए नहीं भेजा उसने। बिल्कुल। हमको ये तन 84 लाख योनियां क्रॉस करने के बाद इसलिए मिला कि मैं अपने कर्मों को इक्वल कर जाऊं, ना कम ना ज़्यादा। पाप ज़्यादा है तब भी दोबारा आना है, पुण्य ज़्यादा है तब भी आना है। तो उसको बैलेंस करने के लिए यू गेट दिस ह्यूमन बर्थ, नहीं तो फिर 84 लाख योनियां पार कीजिए, फिर आइए दोबारा, एंड इट्स वेरी पेनफुल। एक मच्छर की लाइफ जी 16 घंटे, इट्स नॉट गुड, राइट? नॉट गुड। कोई हाथ से मार रहा है, कोई वैसे मार रहा है, राइट? वैसे ही एक स्ट्रीट डॉग है, एक डॉग घर में पल रहा है एसी में। प्रारब्ध है ना सबका। और हम मानव तन में आके, एक डॉग अगर मंदिर में जाएगा उसको कुछ ना उसका पाप है ना पुण्य है। अच्छा, योग करने वाले लोग एकांत चुनते हैं, योग करने वाले लोग पहाड़ों पे चले जाते हैं, गुफाओं में चले जाते हैं। जैसे मोदी जी भी केदारनाथ गए तो उन्होंने एक दिन स्टे लिया एक गुफा के अंदर। क्या गुफाओं के अंदर, पहाड़ों के ऊपर एकांत में कुछ अलग एनर्जी होती है कि योग बेहतर तरीके से आप समझिए साध पाएंगे? हम जो मेट्रो सिटीज में है ना, हमने वातावरण को और माहौल को बड़ा टॉक्सिक कर दिया। रीजन हमारा खान पान जी। हम अपना घर तो साफ कर लेते हैं, कूड़ा बाहर फेंक देते हैं। ये शहर आपका नहीं है बिल्कुल। हमको जागृत होना उसकी जी। वो जागृति योग आपको देता है कि केवल मैं नहीं, मेरा पड़ोसी भी जरूरी है। जब तक ये सोच दोनों में नहीं आएगी तब तक हम स्वच्छ भारत नहीं बना सकते। सही बात है। तो ये ज्ञान को पाना, इस चीज की उत्पत्ति आपके शरीर में होना योग के द्वारा ही संभव है। रीजन, जब तक आपके माइंड में जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन, है ना जी। ये कहानी हम बचपन से सुनते हैं, तो हम खाना क्या खा रहे हैं आज? आप शमशान घाट जाते हैं, क्या करते हैं? आके नहाते हैं, साफ करते हैं खुद को। क्यों? बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और दूसरी भी अशुद्धियां मानते हैं, चीजें भी मानते हैं, अशुद्धियां मानते हैं, राइट? जो सारा दिन आपने अपने स्टमक को कब्रिस्तान बना रखा है जी, वो क्या है? वो तो शमशान ही है। शमशान ही तो है। अग्नि में तो वहां भी सब जल ही रहा है। नहीं, जल तो रहा है। आप मांस का सेवन कर रहे हैं जी, जिसके शरीर आपके शरीर को नहीं है। केवल अपनी जबान के स्वाद के लिए आप जीव की हत्या कर रहे हैं। फिर अब कई लोग कहते हैं गाय में के दूध में भी हुआ है। अरे प्रभु, वो सारी बात ठीक है, एटलीस्ट समथिंग जो आप मक्खी देख के तो नहीं निकल सकते ना। तो एटलीस्ट
अपने आप को शाकाहार पिलाइए, उसमें परिपूर्णता है, सब कुछ है, सारे पौष्टिक तत्व हैं, राइट। जी। सिर्फ इस नाम पे कि मेरे अंदर प्रोटीन कहाँ से आएगा और ये कहाँ से आएगा, ये सब मिथ है। अब हमारे आश्रमों में हम लोग बॉडी भी बनवाते हैं लोगों की योग के द्वारा, जिसमें हम देसी घी गाय का नाक से पिला के आपको एक्सरसाइज कराते हैं। सुनने में बड़ा अजीब अजीब सा लगता लगेगा। है आपको, बिल्कुल। लेकिन उसका जो रोल है बहुत बड़ा है। अच्छा, जैसे हार्ट पेशेंट्स को हम नाक से दूध पिलाते हैं। मतलब किसी पाइप के थ्रू या? नहीं, वी हैव अ वेसल, सबने उसका Okay. पूरा रिसर्च करके एक लोटा बना रखा ओके है। इट इज पेटेंट विद आवर ऑर्गेनाइजेशन। ओके। आपकी 90% ब्लॉकेज है, हाँ, यू कम टू मी, आई विल टीच यू द प्रोसेस, विद इन 3 months वो ब्लॉकेज आपकी 60% हो जाएगी। अच्छा। और कोई स्टेरॉइड नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। आप एक चीज़ समझिए, आप अपने स्कूल में 7th क्लास या 8th क्लास में आजकल चैप्टर आता है कि हमारी जिह्वा पे अलग अलग तरह के स्वाद महसूस होता है, मीठा, खट्टा, कड़वा। क्या है वो? हमारी बॉडी के अंदर केमिकल की लेयर्स है, एग्जैक्टली। राइट, जिसके साथ एवरी केमिकल रिएक्शन हैज़ इट्स ओन वे टू कम आउट। जब आप उस दूध को मुंह से पीते हैं तो उसका तत्व बदल जाता है। अब जब हम नासिका से पीते हैं तो वो ड्रॉप करके आपके सीधा फूड पाइप में जा रहा है, राइट। सो देयर इज नो केमिकल एक्शन। वो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा। सबसे बड़ी बात, आपकी बॉडी की एंजाइटी को दूर करेगा वो। ओके। एंड दिस इज ऑल वी हैव डॉक्यूमेंटेड विद अस। मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। एम्स के साथ हमने रिसर्च करी, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स के साथ करी, एंड दे एग्रीड कि यस इट हैज़ रिजल्ट्स। अब ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है तो इतना उस इंडस्ट्री के आगे खड़े होना इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज वो तो चाहते हैं आप डिपेंडेंट रहे। बिल्कुल। कि आप गोली खाएंगे ब्लड थिनर तभी काम चलेगा उनका, कईयों का परिवार पलेगा उससे। हाँ बिल्कुल। लेकिन आप सोचिए कि अगर एक नेचुरल तरीके से हम अपने शरीर को फिट रख सकते हैं, क्यों नहीं।